दोस्तों, महालक्ष्मी बहुत प्यारी हैं। हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता, तकलीफ और परेशानी को समाप्त करती हैं। अगर 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा पर यह उपाय कर लिया और इस वीडियो को देख लिया तो आपकी तमाम परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। आप कहीं मत जाना, बस भरोसा रखें दोस्तों, क्योंकि मैं शुरू में ही बताई हूं कि इस शरद पूर्णिमा पर यह वीडियो आपका भाग्य बदल देगा। देखिए साथियों, शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। रात को चंद्रमा की रोशनी में दूध से बनी खीर रखी जाती है और फिर उससे मां लक्ष्मी को भोग लगाकर सुबह प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटा जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो खीर है, इसे खाने से क्या लाभ होता है। वास्तव में हमें शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में क्यों खीर रखना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। तो आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और ये इस साल 2025 में 6 अक्टूबर को पड़ रही है, जो कि सोमवार का दिन है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी की रात कहा जाता है। इस दिन खीर बनाकर रखने की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है और मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इसलिए खीर बनाकर कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की शीतल जो रोशनी है इसमें रखनी चाहिए, फिर इसका सेवन करना चाहिए। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजा करके गोपियों को अपने पास बुलाया था और ईश्वरीय अमृतपान करवाया था। अतः शरद पूर्णिमा की रात का हमारे हिंदू धर्म में विशेष स्थान होता है। इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के सबसे नजदीक होते हैं। दोस्तों, वीडियो ध्यान से सुनना, वीडियो बीच में छोड़ करके मत जाना और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। आज मैं आप लोगों को यौवन प्राप्त करने का तरीका, अर्थात आजीवन कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा तरीका इस वीडियो के माध्यम से शरद पूर्णिमा के दिन प्राप्त किया जाने वाला तरीका बताऊंगी, जो कि दशानन रावण स्वयं करते थे। तो साथियों, परंपरागत के अनुसार जो शरद पूर्णिमा की रात, इस दिन गाय के दूध की खीर या अन्य मीठे जो व्यंजन है, ये रात की चंद्रमा की जो खुली चांदनी है इसके नीचे में ला करके रखना चाहिए। इससे जो व्यंजन होता है, ये अमृत की शक्ति इसमें प्राप्त हो जाती है। देखिए, गुजरात राज्य में शरद पूर्णिमा को शरद पूर्ण भी कहा जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का बहुत महत्व माना जाता है। जो व्यक्ति पूर्णिमासी उपवास का संकल्प लेता है, ऐसे व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन से उपवास प्रारंभ करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसी रात के बाद मौसम बदलने लगता है, सर्दियां शुरू हो जाती हैं तथा मंदिरों में पूजा अर्चना करने की जो खुलने का समय होता है, बंद होने का समय होता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। शिव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र जो कुमार कार्तिकेय हैं, ये शरद पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था। इसी कारण इसे कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात जो चंद्रमा की किरण होती है, इस किरण को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर ग्रहण करता था और इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन की शक्ति प्राप्त होती थी। इसीलिए आपने देखा होगा, रावण काफी उम्र राज्य करने के बाद भी 16 युग जीने के बाद भी उनका शरीर रोगों से मुक्त रहा। तो अगर आप भी चाहते हैं, जैसे कि आप जो है पुनर्यौवन प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आजीवन आपको बुढ़ापा ना आए, तो आप जो है अपनी नाभि पर शरद पूर्णिमा की किरणों को पड़ने देना, बिल्कुल ही आजीवन आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन यह भी कहा गया है, शरद पूर्णिमा की रात 10 बजे से लेकर के मध्य रात्रि 12 बजे के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति कम वस्त्रों में घूमता है, ज्यादा वस्त्र नहीं पहने होता है, तो ऐसे व्यक्ति को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को रोग एवं दोष छू भी नहीं पाते। तो आप जो है ये उपाय करके देख सकते हैं। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में जो माता लक्ष्मी है, इनका जन्म इस समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमा के दिन ही निकली थी और समुद्र मंथन से इस दिन अमृत भी निकला था। ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को कहा कि प्रत्येक वर्ष में आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन
आप बिल्कुल ही अपने किरणों के माध्यम से पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर अमृत वर्षा जरूर करना। और ये जो अमृत वर्षा है स्वयं चंद्रदेव अपनी किरण के माध्यम से पृथ्वी लोक पर करते हैं। इस अमृत वर्षा से लोग रोग एवं दोषों से मुक्त होते हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि कम वस्त्रों में हमें घूमना चाहिए। तो शरद पूर्णिमा के दिन कोई भी जड़ी बूटी को चांद के प्रकाश में रखते हैं तो वो जागृत हो जाती है। हम हर दिन बोलते हैं जागृत चीज हमेशा फल देती है। तो हो सके इस दिन आप चाहें तो तुलसी की जड़ को रख सकते हैं, रुद्राक्ष को रख सकते हैं। इस दिन रुद्राक्ष को रखने के बाद अगर आप धारण करते हैं तो वो रुद्राक्ष सिद्ध हो जाते हैं। चाहे आप कोई भी रत्न को रखते हैं तो वो भी जागृत हो जाते हैं और शीघ्र फल देने लगते हैं। दोस्तों, इस दिन जितना ज्यादा हो सके आपको मंत्र जाप करना चाहिए, उतना ही जल्दी आपको सिद्धि मिलेगी। अर्थात अगर कोई मंत्र आप जाप कर रहे हैं लंबे समय से, लेकिन वो मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा है, वो मंत्र आपको फल नहीं दे पा रहा है, तो शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन बड़े से बड़े मंत्र को 108 बार जप देते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपको तत्काल फल देना शुरू कर देते हैं। ध्यान रहे, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो जाए तो इस दिन कभी भी अपने घर के दरवाजे को बंद नहीं करना चाहिए। इस दिन हो सके तो रात्रि 9 बजे से लेकर 3 बजे के बीच अपने द्वार को जरूर खोल कर रखना चाहिए, क्योंकि खुले द्वार पर माँ लक्ष्मी बिना पूछे प्रवेश कर जाती हैं। अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए माँ लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। साथ ही माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें। वहीं दोस्तों, आने वाली इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप सही मुहूर्त पर विधि विधान से 1 रुपए के सिक्के का उपाय ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपका शुक्र ग्रह और आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपको साक्षात एक ही दिन के उपाय से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इस उपाय को किस मुहूर्त पर करना है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे तो बस एक काम कीजिएगा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है और आपको 2 रुपए 1 के सिक्के लेना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अब आपको इन 2 सिक्कों में एक सिक्के को अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देना है और दूसरे सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस आपका पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए। इतना उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो ये सिक्के माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएंगे, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके नवग्रह प्रबल हो जाए तो आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, क्योंकि जो हल्दी होती है वो शुभ गुण का प्रतीक मानी जाती है। हल्दी का उपाय या प्रयोग भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है और आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और आपके घर के पूजा घर पर आपको वहां जाना है जहां भी भगवान विष्णु जी की कलाचित्र रखी हो। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है, हल्दी के डिब्बे के और 1 रुपए के सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस 1 रुपए के सिक्के को आपको हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को ले जाना है आपको अपने उस कमरे में रख लेना जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इतना उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो ये हल्दी का डिब्बा भगवान विष्णु जी का आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके नवग्रह प्रबल हो जाए तो आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, क्योंकि जो हल्दी होती है वो शुभ गुण का प्रतीक मानी जाती है। हल्दी का उपाय या प्रयोग भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है और आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और आपके घर की पूजा घर पर आपको वहां जाना है जहां भी भगवान विष्णु जी की कलाचित्र रखी हूँ। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है, हल्दी के डिब्बे की और 1 रुपए के सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस 1 रुपए के सिक्के को आपको हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को ले जाना है आपको अपने उस कमरे में रख लेना जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इतना उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो ये हल्दी का डिब्बा भगवान विष्णु जी का आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आप जिस निर्णय को भी लेंगे
उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। साथ ही करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी।